कम हो जाती है। लेकिन मांग के नियम का जो अपवाद है उसमें है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी मांग घटती नहीं है। ठीक है, जब भी ऐसा होगा उसका मतलब है कि मांग का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, लागू होता तो क्या होता, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, when higher the price lower the demand and lower the price higher the price। लेकिन बढ़ी हुई कीमतों पर भी अगर वस्तुओं की मांग नहीं घटती है तो हम ऐसा मानते हैं कि वह मांग के नियम का अपवाद है। ठीक ना, क्योंकि जो नियम है मांग का उसके विपरीत है। ठीक है, और नियम के विपरीत जब भी कुछ होता है तो हम उसको क्या मानते हैं, अपवाद मानते हैं। ठीक ना, तो उस अपवाद में हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे मिथ्या आकर्षण। ठीक है, फॉल्स को, जिसको हम लोग झूठा दिखावा करते हैं। ठीक है, कैसे झूठा दिखावा होता है, बहुत प्रैक्टिकल एक उदाहरण तुमको बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, तो हमारे परिवार में बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं वो सब लोग आते हैं, जो वेल विशर्स होंगे, जो रिलेटिव्स होंगे, जो फैमिली के लोग होंगे, ये सारे लोग आते हैं। ठीक है, हम सब लोग उसकी आर्थिक स्थिति को जानने वाले लोग होते हैं। हमारे यहाँ जो फंक्शन में आ रहा है हम उसके इकोनॉमिकल कंडीशन को जानते हैं या नहीं जानते हैं, जानते हैं ना, अच्छे से जानते हैं। बट उन लोगों को जब आप फंक्शन में देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा राजा जो है वो यही है। कोट पैंट टाई सूट वो पूरा एकदम वेल डेकोरेट होता है। ठीक ना, और यह प्रदर्शित करने का प्रयास करता है कि हम बहुत अमीर व्यक्ति हैं। ठीक ना, संपन्न है। उसमें महिलाओं की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब वह सारा स्थान जहां किसी न किसी अलंकार से सजाया जा सकता हो उन सारे केंद्रों को सजा दिया जाता है। ये और बात है कि सिटी गोल्ड होता है। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो वास्तव में ओरिजिनली गोल्ड यूज किए हुए होते हैं, बाकी लोगों का क्या होता है, फिर देखोगे आप कि उसको बाहर निकाल दिया है। ठीक है ना, जैसे कोई मान लो चेन पहना तो उसको अब कॉलर को ऊपर लाके रखने की क्या आवश्यकता है? आप क्या शो करना चाहते हो, समझ रहे हो ना। वैसे ही महिलाएं भी क्या करती हैं, सारा जो ऑर्नामेंट्स है उसको कपड़े के ऊपर ला देती है। ठीक ना, बाहर दिखेगा तुमको कपड़ा के बाद। ये सब चीजें इस बात को प्रदर्शित करती है कि वह व्यक्ति वास्तविकता से बहुत दूर अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक ना, दूसरे तरह से भी समझो, पेंटिंग देखे हो ना, नहीं देखे हो, पूरा चेहरा पेंट करके लोग आता है, बाल पेंट करके लोग आता है ना, मल्टी कलर तुमको दिखाई पड़ेगा, है ना। yes, पूरा पक गया है बट तुमको दिखाई पड़ेगा कि एकदम लाल पीला हरा काला काला है। अगर हम प्रैक्टिकली इन सब चीजों को समझें तो टू दी पॉइंट हम उस बिंदु पर आते हैं जहां से मिथ्या आकर्षण की शुरुआत होती है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मान लो कि आप 10 ग्राम सोने का चेन खरीदते हो तो आपको पड़ता है 50,000, अप्रॉक्स 47,000। ठीक है, उतना का सिटी गोल्ड खरीदते हो तो शायद 400-500 पड़ता हो। जो यूजर्स होंगे दे नो वेरी वेल अबाउट कॉस्ट ऑफ सिटी गोल्ड।
तो अब मान लो उसका कीमत 500 के बजाय 700 हो जाता है, तो वह इक्विवेलेंट किसका है? गोल्ड का। कितने का बराबरी कर रहा है? 47,000 का। तो 700 रुपये लगा करके अगर हम अपने आप को 47,000 के बराबर खड़ा कर दें, ठीक ना? तो इस तरह की जो वस्तुएं हैं उसकी कीमतों में वृद्धि होने के बाद भी उपभोग में कमी नहीं होती है, क्योंकि ये सारी वस्तुएं इंसान आंतरिक संतुष्टि के लिए नहीं बल्कि बाह्य दिखावा के लिए यूज करता है। इसलिए ऐसी वस्तुएं जो प्रतिष्ठा मूलक हो, जो संपन्नता के प्रतीक के रूप में जिसका लोग उपभोग करते हैं या उपयोग करते हैं, ऐसी वस्तुओं के उपभोग से इंसान को, मानव को आंतरिक संतुष्टि नहीं मिलती है, लेकिन बाह्य दिखावे के लिए, हॉल शो के लिए, मिथ्या आकर्षण के लिए इस तरह की वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं। उस तरह की वस्तुओं का कीमत जब भी बढ़ता है तो उसके मांग में कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि वह प्रतिष्ठा मूलक वस्तु माना जाता है, ठीक ना? और इसलिए उसके कीमत में वृद्धि होने के बाद भी उपभोक्ता उसको कंज्यूम करता है, अर्थात बढ़ी हुई कीमत पर भी उसका उपभोग करता है। और जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के बाद भी उसके मांग में कोई कमी नहीं आती है तो हम उसको मांग के नियम के अपवाद के रूप में मानते हैं, ठीक है? उसका दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कि ये वस्तुएं जो मिथ्या आकर्षण के लिए लोग उपयोग में लाते हैं, उनको अपने में या स्वयं में यह लगता है कि सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ रहा है, पर सामने वाला व्यक्ति इतना मूर्ख भी नहीं है। ये और बात है कि फंक्शन में कोई टेस्ट करने के लिए नहीं बैठा है कि आप सिटी गोल्ड पहने या गोल्ड है, कौन सा है? कोई कहता है, ठीक है? इसलिए बेखौफ, बेहिचक, बेझिझक लोग उन तमाम ऑर्नामेंट्स को यूज करते हैं जिससे वह अपने आप को संपन्न दिखाने का प्रयास कर सके। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग आए हैं उनका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, वह कितना स्मार्ट है, कितना मॉडर्न है, ठीक ना? ये सब जानते हैं हम लोग कि नहीं जानते हैं? कोई अननोन व्यक्ति को इनवाइट करता है क्या? नहीं सर। इनवाइट करते हैं जो हमको इनवाइट करता है। एक आध लोगों को अगर छोड़ दे तो बाकी कौन लोग हैं? हम उन घरों में, उन परिवारों में हमारा जाना होता है जिस परिवार के लोग का हमारे यहाँ आना होता है, ठीक ना? आप उसी को इनवाइट करते हो जो आपको इनवाइट करता है। ये तो रिटर्न है, आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका आउटपुट मिलता है, ठीक है? जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में इन्वेस्ट करते तो आउटपुट मिलता है ना। तो ये फंक्शंस या जो ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट है सोसाइटी के, वह भी रिटर्न्स है। कई बार देखोगे कि कुछ लोग का देहांत हो जाता है तो 200 लोग पीछे से जा रहा है, नहीं? और कुछ परिवार को देखोगे कि 400 लोग जो ले जा रहा है लाश को, एक आध लोग और 2-4 लोग होंगे साथ में, बाकी कोई नहीं होता है। ये सब क्या है? सोशल इन्वेस्टमेंट है। आप अगर सोशल रिलेशनशिप को नहीं चलाते हो, आप उसके लिए सैक्रिफाइस नहीं करते हो, तो तुमको जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे लिए कौन फ्री बैठा हुआ है जो तुम्हारे यहाँ जाएगा, है ना? तो इसलिए ऐसे परिवार जिनको हम जानते हैं वही लोग हमारे यहाँ आते हैं, बावजूद इसके झूठा दिखावा के लिए, मिथ्या आकर्षण में वह अपने आप को इस तरह से सजाता है जैसे हम किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ जा रहे हैं जो हमको देख के समझ जाएगा हम बहुत संपन्न है ना? दूसरा यहाँ एक है जिसको हम लोग कहते हैं गिफिन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास क्या है?